नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। अब बड़ी खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर। आज दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आएंगे। 699 प्रत्याशियों की किस्मत पर आज आएगा फैसला। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटों की मतगणना। दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला मैदान में बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, इस पर जनता जनार्दन का परिणाम आज दिल्ली चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 50,42,988 पुरुषों ने किया मतदान, 44,08,606 महिलाओं ने मतदान किया। सभी पोलिंग एजेंट को ब्यौरा दिया गया था। दिल्ली में कुल 60.54% हुआ था मतदान। मतगणना शुरू होने से पहले प्रत्याशी मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लेकर निकले। वहीं मतगणना केंद्र पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चुनावी मतगणना को लेकर हमारे संवाददाताओं ने प्रत्याशियों से बातचीत की तो कांग्रेस प्रत्याशी अलकल लामा ने कहा, मैंने मां के दर्शन किए हैं। मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य है, वह है सेवा। पार्टी ने खूब मेहनत की है, मेहनत टेक। हमने मेहनत की है, हमने जनता के लिए चुनाव लड़ा है। अब दिल्ली जो भी फैसला करेगी वह हमें स्वीकार होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश साहिब वर्मा भी पूजा अर्चना करने पहुंचे। एसीबी जांच पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, एसीबी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जब जुटे पैसे बट रहे थे तब यहाँ कहाँ थे? चुनाव वाले दिन पैसे बांटे गए तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और क्या कुछ कहा प्रत्याशियों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उम्मीदें हैं और विश्वास है क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने लोगों से कनेक्ट बनाया है और लोगों ने प्यार भी दिया है। मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, दिल्ली की जनता पर भरोसा है जिसने कांग्रेस को काम करते हुए देखा है। तो निश्चित ही अंदर से खुशी भी है और उम्मीद भी है। थोड़ी हलचल जरूर है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपने लोगों पर विश्वास करता हूं, मेहनत पर, ऊपर वाले पर। सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नंबर सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि आप ग्राउंड पर इतने दिनों से हैं सर, क्या रिस्पांस मिला है और क्या एग्जिट पोल्स के जो नंबर हैं उसमें आपको विश्वास है? सर देखिए, मैं लगातार कहता रहा हूँ, ये चुनाव कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं लड़ रहा, ये पब्लिक लड़ रही है, दिल्ली की जनता लड़ रही है जो परेशान रही है पिछले 10-11 साल, चाहे वो केंद्र की सरकार हो भाजपा की या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो। जहां तक एग्जिट पोल की बात है, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से क्या सर्वे करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का जरूर इल्म है, जिस बात का मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि जो जनता ने हमें रिस्पांस दिया है उसका मैं उसी के ऊपर विश्वास करते हुए आज इतना विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का रिवाइवल तो होगा ही होगा। दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में न सिर्फ सही को पहचाना बल्कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम एक बेहतर सरकार देने में कामयाब भी होंगे। आपको उम्मीद है कि सरकार इस बार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है? देखिए, कुछ भी हो, मुझे इस बात का विश्वास जरूर है कि दिल्ली की जनता है और जनता ने जब किसी में विश्वास जताया तो पूरी तरीके से जताया। तो कांग्रेस में विश्वास जताएगी तो पूरी तरीके से जताएगी और उसी के भरोसे मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक बेहतर कल के लिए तैयार हैं। सर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो रिजल्ट से जस्ट पहले जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो उनके कैंडिडेट्स को अप्रोच कर रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कुछ नई दिल्ली में देखने? देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली बदलाव चाहती है और ये बदलाव आज होने जा रहा है और बदलाव के बाद विकास कांग्रेस के लिए सबसे पहला जो है हमारा है कि हम तेजी से जो विकास पिछले 10 सालों में 20 साल पीछे चला गया है, बर्बादी की तरफ चला गया है, उस पर बिना देरी काम शुरू किया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सत्ता से 10 साल के कुशासन से, आपस के लड़ाई और झगड़ों से थक कर आकर बदलाव करने जा रहे हैं और बिल्कुल कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से कमान संभालने के लिए और जो हमने वायदे किए, जो गारंटी दी, हम लोग उस पर तुरंत अपना काम शुरू करेंगे। बात ही कालका जी मंदिर से मां काली के दर्शन और आशीर्वाद से की थी क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उसका एक ही है मकसद, सेवा।
और मैंने आज माँ से फिर वही कहा है कि मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लेकर, मुझे बस जरिया बना लो। सब देखते हैं माँ का क्या फैसला है, मैं तो बस जरिया बनने आई हूँ आज। पार्टी की जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं? देखिए, पार्टी ने खूब मेहनत की, हम सब ने खूब मेहनत की, जमीन पर रहे, लोगों में रहे, लोगों के मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ा है। अब दिल्ली जो फैसला करेगी सर माथे पर लेकर, जो आदेश हमारे लिए होगा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। भारद्वाज मात्र 20 मिनट बाद 8 बजे कैमरा नीचे करो थोड़ा, बैलेट खुल जाएंगे। सबसे पहले सरकारी लोग जिन्होंने वोट डाला है और जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने वोट डाला है, 85 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों के वोट जो है काउंट किए जाएंगे और उसके बाद फिर हर राउंड की काउंटिंग होगी। इस बार एक राउंड में 12 बूथ खुलेंगे, इसलिए रिजल्ट्स जो हैं पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। पिछली बार एक राउंड में 10 बूथ खुलते थे, इस बार एक राउंड में 12 बूथ खुलेंगे। तो आप मान सकते हैं कि 20% ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट आएंगे, 20% तेज़। आम आदमी पार्टी में आपकी सीट को सबसे सुरक्षित माना जा रहा है आम लोगों को। देखिए, सारी सीटें सुरक्षित हैं, सिर्फ इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि मैं एक मंत्री के तौर पे जो है ऐसा है, हाँ सर बोलिए। आम आदमी पार्टी का क्योंकि मैं मंत्री रहा हूँ तो उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा निगाह लोगों की रहती है। हमारी सीट ऐसी है कि लोग वोकली जो है हमारे लिए बोल देते हैं, ठीक है। गांव वाले लोग हैं खुल के बोलते हैं, कॉलोनी वाले लोग हैं खुल के बोलते हैं। जे क्लस्टर वाला आदमी थोड़ा डरता है, इसलिए खुल के नहीं बोलता है। इसीलिए जो है ये चर्चा चल रही है और ये चर्चा जो है आगे जो है सरकार बनाते ही खत्म होगी। सर एग्जिट पोल पे कितना विश्वास है? एग्जिट पोल होंगे क्या? इसके बाद जो फोन आ रहे हैं सर, एग्जिट पोल की समस्या ये रहती है, देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी का जो बड़ा वोटर बेस है वो कौन है? गरीब आदमी, जिसके 2 बेटियां हैं जवान, उसको डर लगता है कि कल को मैं आम आदमी पार्टी का नाम ले लूँगा तो जो बाहुबली उधर खड़ा है वो मुझे जीने नहीं देगा। कोई ड्राइवर है बेचारा, उसको डर लगता है कि अगर फ़ोटो देख ली टीवी में मालिक ने कि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, बाबूजी नाराज़ ना हो जाए। तो इस तरीके से जो डरा हुआ दबा हुआ आम आदमी है जो अपनी मजबूरी में अपनी रोटी कमा रहा है, वो खुल के नहीं बोल पाता, मगर जब वो मतदान करने जाता है तो वो अपने मत का प्रयोग करता है। इसीलिए जब भी एग्जिट पोल आते हैं वो आम आदमी पार्टी के विषय में खास तौर पर जो है उसको कम आते हैं, उसके अंदर एग्जिट पोल की गलती नहीं। तो कैंडिडेट्स के पास जो फोन आ रहे हैं उसको कैसे? अब देखिए, एक समय था कोई आदमी एक पार्टी के टिकट से जीत जाए और दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले तो उसको लोग मानते नहीं थे, उसके लिए लोग जो है कहते थे कि गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज अगर ऐसा होता है पूरी की पूरी पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है तो लोग कहते हैं साहब ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। आज मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको इसके बारे में एक बड़ी चर्चा करनी चाहिए कि ये चीज़ जो है इससे पैसे की ताकत को बल मिल रहा है और प्रजातंत्र जो है कमज़ोर हो रहा है। फिर आप ये सोचिए कि कल को जिसके पास पैसा होगा, बड़े बड़े सेठ साहूकार जो हैं वो सब जो है किसी की भी सरकार गिरा के अपनी सरकार बना लेंगे। फिर सरकारें पब्लिक का काम कैसे करेंगी? सेठों साहूकारों के लिए काम करेंगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पैसे की ताकत का दमन होना चाहिए और लोगों की ताकत जो है वो मजबूत। एसीबी का एक्शन भी इसके ऊपर हो रहा है। ये एसीबी तो एक महान से महान जो है एजेंसी है और चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में 1100 वो पट रहे थे, एसीबी की आंख पे पट्टी बंधी हुई, बेडशीट बटी, जूते बटे, सोने की चेन बटी। इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ के सामने 500 रुपये बटे, एसीबी को नजर नहीं। अब एसीबी जो है बोला एसीबी तुम वहाँ चले जाओ, तो नहीं मारा। ये खाकी वर्दी आपको संविधान में दी है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। ये बात एसीबी के उन अफसरों को समझनी चाहिए। ठीक है, आपको नौकरी बचानी है, ठीक है, आपके बीवी बच्चे हैं, मगर इस तरीके से संविधान की हत्या ना करें। अगर आप दबाव में काम नहीं कर सकते तो आप अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए, किसी और जगह काम कीजिए, मगर इस तरीके से आप संविधान को और देश की नींव को तार-तार नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब इसमें आम आदमी पार्टी से बिल्कुल नहीं है। आप इस बात ये नेतृत्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर के ये नेतृत्व पे सवाल खड़ा किया है।
अभी कोई बड़ा सवाल नहीं पूछना है। ये हमारा इंडिया का अंदर का मामला है, ये हम लोग सुलझाते रहेंगे। क्या चीज? 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करना है इलेक्शन कमीशन। जो है ही नहीं वोट उनके भी डाल दिए, गाड़ी आई और गाड़ियों के नंबर हम कहो तो आपको दे दें। जो सवाल आप पूछ रहे हो, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी। सर दिल्ली इलेक्शन कुंभ की ही आग लगा दी। सर दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट कल आने वाला है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? एग्जिट पोल अपने हिसाब से उनके अपने सर्वे होते हैं, अपना उनका एक तरीका है। कल जब रिजल्ट आएगा तब बातचीत होगी पूरी। सर लेकिन ये कैसे देख रहे हैं, कल आप लखनऊ में जो है आपके दफ्तर के बाहर लग गया कि 2027 में पुलिस आने वाले हैं, आपके कार्यकर्ताओं ने इस बात को रख दिया है। कभी कभी प्रेस के लोग भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि जाओ लगा दो जाकर के, हम तुम्हारी न्यूज बना देंगे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।